is Nazism and the rise of Hitler. ठीक, understood? In spring season, which season was there? Spring season 1945. It is an incidence of spring season 1945 in which 11-year-old German boy, his name was Helmut. ठीक है, he was lying on his bed and he was listening the discussion of his parents. ठीक है, उनके पेरेंट्स का डिस्कशन को सुन रहा था. He overheard discussion in serious tone. His father a prominent physician. ठीक है, हेलमुट के फादर क्या थे? He was a physician. ठीक है, and liberated with his wife. ठीक है, whether the time had come to kill the entire family. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उस समय नाजी सिस्टम वाज ऑन इट्स पीक एंड हिटलर, ठीक है, हिटलर जो था क्या कहते हैं वो अपने पीक पे था और वो जितने भी ज्यूज लोग थे सबको किल कर रहा था एक एक करके. उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया था कि यू हैव टू किल ऑल सच पीपल हु आर नॉट 7 फीट लॉन्ग, जिनकी हाइट 7 फुट नहीं है, जिनका स्किन ब्लैक है, ठीक है, और जिनकी आंखें जो है नीली नहीं है और जिनके बाल कर्ली नहीं है, ब्राउनी नहीं है, ऐसे लोगों को गोली मार दो. ठीक है, ये हिटलर का प्रोपोगेंडा था. ठीक है, उसने कहा जिसकी लंबाई 7 फुट से कम है, जिसका स्किन का कलर ब्लैक है, जिसकी आंखें ब्लू नहीं है, ठीक है, जिसका हेयर ब्राउनी नहीं है, ऐसे लोगों को गोली मार दो. ठीक है, उन्हीं में हेलमुट के फादर भी आ गए. एक जर्मन आर्मी आई, ठीक है, और उसमें नाजी आर्मी आई और उसने फटाफट उसके घर में आग लगा दिया और उसके फादर के सीने में 2 गोलियां उतार दी, 4 गोलियां, और उसकी मदर को भी शूट करके चले गए. क्लियर है ना? तो ये था आपका नाजिज्म. ठीक है, एंड राइज ऑफ हिटलर की स्टोरी यहीं से बिगिन होती है. ठीक है, और इसमें क्या होगा कि हिज फादर स्पोक अबाउट, ठीक है, फियर ऑफ रिवेंज सेइंग नाउ द एलीज विल डू अस व्हाट वी डिड टू क्रिपल्ड एंड ज्यूज. ठीक है, कह रहे हैं कि अब एलीज कौन थे पता? एलीज, एलाइज पावर और एक सेंट्रल पावर. ठीक है, 2 तरह के पावर थे. अंडरस्टूड? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगैन इन 1939 एंड एंडेड इन 1945. ये जो स्टोरी आप देख रहे हो ये 1945 की स्टोरी है. ठीक है, उसमें एलीज में कौन कौन थे? ब्रिटेन, ठीक, रसिया, यूएसए, फ्रांस, एंड सेंट्रल पावर में ऑटोमन टर्की, जर्मनी, जापान, एक्सेट्रा. ठीक है, अंडरस्टूड? तो हिटलर वाज द लीडर इन दिस पोर्शन, सेंट्रल पावर. ठीक है, और वो अपने नाजी रेस को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे तक पहुंच चुका था. एंड ही हैड डेवलप्ड नाजी आर्मी एंड ही हैड डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट एलीज के खिलाफ उसने वार डिक्लेयर कर दिया. फाइनली व्हाट हैपेंड? यू नो, these countries, Britain, Russia and USA, they are superpowers. They have developed nuclear weapons. 1942 में ही एटम बम की खोज हो गई थी यूएसए में. एटम बम वाज डिस्कवर्ड इन 1942 और ठीक 3 ईयर के बाद उसकी टेस्टिंग हुई जापान पे.
ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार। ये सेकेंड वर्ल्ड वार की स्टोरी है, अंडरस्टूड। तो इसमें क्या हुआ कि जो है ये जर्मनी, ऑटोमन टर्की, जापान एक्सेट्रा, ठीक है, एंड दिस सेकेंड पार्टी दे वर टू ब्लॉक्स, दे हैड स्टार्टेड वर्ल्ड वार, अंडरस्टूड। एंड दिस वर्ल्ड वार वाज बेस्ड ऑन एयरफोर्स, एयरक्राफ्ट, ठीक है, अलॉन्ग विद मशीन गन्स, आर्टिलरीज, टैंक्स, ठीक है, एटम बम्स, अंडरस्टूड। दिस वार वाज फॉट outside Europe, understand, and lot of natural resources were damaged in this war, understood. What happened when Hitler attacked, देखिए जैसे ये आपका ये यूएसए है, ये नॉर्थ यूएसए है और ये साउथ यूएसए है, ठीक, हियर, और यहाँ पे आपकी यूरोपियन कंट्रीज है, दे आर यूरोपियन कंट्रीज। ये यूराल माउंटेन है, ठीक है, और इधर आपका एशिया आता है, इधर जहाँ पे आपका इंडिया देखिए छोटा सा, क्लियर। एंड इंडिया वाज ब्रिटिश कॉलोनी एंड दिस इज अटलांटिक ओशन, दिस वन इज अटलांटिक ओशन, क्लियर। हियर इन यूरोप देयर इज जर्मनी, यहीं पे जर्मनी है, यहीं पे ऑटोमन टर्की है, यही मैंने क्वेश्चन दिया था पहले टेस्ट में वर्ल्ड वार वाले में, ठीक है, जर्मनी, ऑटोमन टर्की, सब यहीं पे यूरोप में शो करना था वर्ल्ड मैप में, ठीक है, कुछ बच्चों ने शो किया था, राइट। हुआ क्या था, ये जो जापान था, यहीं पे जापान भी है, ठीक, जापान ने क्या किया, ही टॉर्पीडोड मोस्ट ऑफ द वारशिप ऑफ यूएस आर्मी। यूएस आर्मी के जो है आपके वारशिप्स, they were floating on the surface of Atlantic Ocean, ठीक है, they were fully lashed with nuclear weapons, but these Japanese army and German army they had torpedo लगा करके इसको जो है डुबो दिया इन वारशिप्स को, more than 300 warships were torpedoed, ठीक है, and they were drowned, they were submerged in water, ठीक है, and there was great loss of USA, ठीक है। इसी बात पे फ्यूरियस हो करके, एंड दिस एक्टिविटी वाज डन बाय जापान, ठीक है, इसी बात पर जो है फ्यूरियस हो करके कि हमारे इतने वारशिप्स इन्होंने नष्ट कर दिए, तब जो है क्या कहते हैं यूएस एयरफोर्स दे वर ऑर्डर्ड, ठीक है, टू टेस्ट एटम बम, ठीक है, और उस समय दो क्या कहते हैं यूएस एयरफोर्स के दो एयरक्राफ्ट थे, ठीक है, उनमें 45.4 kg यूरेनियम, ठीक है, इसको जो है दे कैरीड टू, मतलब दो फाइटर प्लेन थे, दोनों में जो है ऐसे इतने केजीज, जैसे ये फाइटर प्लेन आपका इस तरह से होता है, ठीक है, इन दिस वे, राइट, एंड यहीं पे ऐसी न्यूक्लियर वेपन, ये आपका 45.4 kg ऐसी इसमें रस्सी से लटका हुआ था, ठीक है, एंड इट फ्लू ओवर जापान, and just exactly over Japan they had put the lever off, ठीक है, and this bomb was dropped on Hiroshima and Nagasaki, understood, and within 5 minutes when it dropped, the whole Japan, whole natural resources they were burned, there was huge light and it was totally filled with smoke, and all livestocks, human beings, natural resources they were melted, एकदम पिघल गए पूरे, ह्यूमन बीइंग्स की तो हड्डियां तक नहीं दिखाई दी, ठीक है, और इसके रेडिएशंस वहाँ के सॉइल में काफ़ी डीपली चले गए, अंडरस्टैंड, एंड दे हैड चेंज द जीन ऑफ एवरी स्ट्रक्चर, जितने भी लिविंग बीइंग्स थे, अभी भी वहाँ लूले लंगड़े पैदा होते हैं, इसीलिए क्योंकि उस रेडिएशन का आज भी इम्पैक्ट है, ठीक है। तो दिस वर्ल्ड वार वाज क्रिएटेड एंड फाइनली आफ्टर ड्रॉपिंग ऑफ दिस बम सेकेंड वर्ल्ड वार वाज एंडेड, सभी कंट्रीज ने हाथ खड़े कर लिए कि नो मोर सच वार, अंडरस्टैंड, और उसके बाद एलीज वर विनर, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे एक सेकेंड इंटरनेशनल बना, वीमर रिपब्लिक बनी, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, जर्मनी वाज ब्लेम्ड फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, जर्मनी पे सारा जो है ब्लेम लगाया गया,
और जर्मनी के साथ वियना ट्रीटी हुई, दैट यू विल स्टडी इन क्लास 10। ठीक है, इसको आप 10th में पढ़ोगे। हियर यहाँ पे क्या हुआ, जर्मनी को जो है ब्लेम किया गया और इनका एक ट्राइब्यूनल बना। ठीक है, इनका एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना और उस मिलिट्री ट्रिब्यूनल में ब्रिटेन, रसिया और यूएसए के ट्रूप्स दे इंटर्ड इन जर्मनी। ठीक है, दे वर एलीज, इस बुक में लिखा एलीज एक वर्ड। ठीक है, ये एलीज के लोग थे और जितने भी नाजी आर्मी के लोग थे, ठीक है, जो भी नाजी आर्मी के सोल्जर्स थे, जो कहीं भी जहाँ जहाँ भी छुपे थे, ये सारे ट्रुप्स घर में घुस करके उनको शूट कर रहे थे, बिकॉज दे वर सपोर्टर ऑफ हिटलर। ठीक है, और हिटलर भी उस समय कहीं छुप चुका था। ठीक है, वो भी जो है क्या कहते हैं, कहीं पे अंडरग्राउंड, जैसे वो छुपा था, कौन था, ओसामा बिन लादेन, जमीन के नीचे छुपा था ना, गड्ढे में। ठीक है, बाद में उसको निकाला गया था। वैसे ही इसके साथ भी यही हाल हुआ था। हिटलर वाज ऑल्सो, ठीक है, ही वाज हिडन समवेयर। ठीक है, फाइनली ही वाज डिटेक्टेड आउट। ठीक है, लेकिन डिटेक्शन से पहले उसको जब पता चल गया तो ही टुक पॉइजन लिया गया, गोली मार दी थी। ये सब कोई रियल स्टोरी किसी को सही से नहीं पता, कुल मिला के वो मरा हुआ मिला था। ठीक है, उसके उस समय जो है कोई उस पर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ कि पॉइजन खाया था कि गोली मार दी थी। गोली भी लगी थी, कुछ लोग कहते हैं कि पॉइजन खा लिया था, कुछ लोग कहते हैं गोली लगी थी। इसका कोई एग्जैक्ट जो है प्रूफ नहीं मिल पाया। कुल मिला के ही वाज डाइड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्टोरी है और यहीं से बिगिनिंग होती है, किस तरीके से हिटलर राइज हुआ था, कैसे उसने नाजिज्म को जो है उसने क्या किया, ही डेवलप्ड नाजिज्म। ठीक है, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, अंडरस्टूड, द रिजल्ट वाज सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, तो ये द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुट टू द वुड्स। ठीक है, दे स्पेंट देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस। ठीक है, later his father's bloody uniform being burnt in the fireplace. ठीक है, and so traumatized was by what he had overheard and had happened that he reacted by refusing to eat at home. तो ये हेलमुट was very afraid. ठीक है, हेलमुट बहुत अफ्रेड हो गया। ठीक है, that his mother might poison him. उसको डर लग गया कहीं उसकी मदर को भी जो पॉइजन ना दे दिया जाए या उसकी मदर उसको पॉइजन ना दे दे। ठीक है, सो इन दिस वे थ्रू हेलमुट, दो हेलमुट मे नॉट हैव रियलाइज्ड दैट इट मींट हिज फादर हैड बीन अ नाजी एंड सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। ठीक है, भले ही हेलमुट को इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि उसके फादर नाजी रेस के सपोर्टर थे और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे, इसीलिए उनको किल कर दिया गया, क्योंकि एलिस जो थी वो सबको ढूंढ रही थी। उसी में ही आपके सुभाष चंद्र बोस भी थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को भी जो है क्या कहते हैं, वार प्रिजनर डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, वो भी जापान में थे और जापान से जर्मनी जा रहे थे, तभी उनका एयर क्रैश हो गया। क्लियर, और उसके बाद भी जो है ये एलिस जो है यूएसए, इसने आज भी जो है अगर सुभाष चंद्र बोस मिल जाते तो उनको जो है फांसी पे लटका देते। क्यों, क्योंकि ये भी एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। वो इंडिया से गए थे। ठीक है, उन्होंने सोचा कि हम हिटलर की जो नाजी आर्मी है, ठीक है, पहले हम हिटलर की हेल्प करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार में। इफ दिस सेंट्रल पावर विंस देन वी विल टेक सम ट्रूप्स ऑफ नाजी आर्मी एंड कम टू इंडिया एंड अपरूट ब्रिटिश कॉलोनी फ्रॉम हियर। ठीक है, उनका ये सपना था कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। ठीक है, और उसमें उन्होंने वो जर्मनी इसलिए गए ताकि वहाँ से उनको नाजी आर्मी का ट्रूप मिल जाए। ठीक है, क्योंकि नाजी आर्मी के जो ट्रूप्स थे दे वर वेरी स्ट्रॉन्गर पीपल्स। उनके यहाँ नाजी आर्मी में वही लोग रिक्रूट होते थे जिनकी हाइट 7 फीट होती थी, आईज ब्लू होते थे, स्किन ब्राउनी। ठीक है, हेयर भी ब्राउनी, स्किन जो है आपका जो है पूरी तरीके से मतलब वो एकदम वाइट होने चाहिए। नोबडी हैड टू बी ब्लैक, कोई भी लूले लंगड़े नहीं चलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह की कंडीशंस थी। तो उन्होंने सोचा अगर हम इस तरह का हेल्दी ट्रूप लेकर आएंगे तो हम ब्रिटिश ट्रूप्स को बहुत आराम से हरा देंगे, है कि नहीं, क्योंकि ब्रिटिश ट्रूप्स में तो हर तरह के लोग हैं, वी कैन ईजिली डिफीट। ये उनका ड्रीम था। लेकिन
इन सेकेंड वर्ल्ड वार एलाइज वन दिस वार, ठीक है, बिकॉज ऑफ एटम बम ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो है ये पूरी तरीके से आपका एलाइज जो थे दे आर डोमिनेंट ऑल ओवर वर्ल्ड, एंड यू नो रसिया एंड यूएसए दे हैव डिक्लेयर्ड सुपरमेसी, ठीक है। आज ये दोनों कंट्रीज क्या है, पूरा सुप्रीम कंट्रीज है, एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज, इनके दोनों के कहने पे ही सारी एक्टिविटीज़ पॉसिबल होती है कि नहीं। जिस तरफ दोनों हो गए तो वही होगा, कोई भी कंट्री इसको रिफ्यूज नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर कंट्री है, दे आर डोमिनेंट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि मेनी ऑफ यू विल हाँ सो समथिंग अबाउट नाजीज एंड हिटलर। आप लोग नाजीज और हिटलर के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, है कि नहीं। ये कह रहा है यू प्रोबेबली नो हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर। हिटलर का एक डिटर्मिनेशन था, ही वांटेड टू डेवलप जर्मनी एज अ माइटी पावर लाइक नेपोलियन बोनापार्ट। उसने सोचा कि नेपोलियन की तरह हमें जो है जर्मनी को पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री इस्टेब्लिश करना, ये उसका एम्बिशन था हिटलर का, ठीक है। उसके हिसाब से तो सही था, लेकिन ही अडॉप्टेड रॉन्ग पाथ, गलत रास्ता उसने इस्तेमाल किया। अगर वो राइट पाथ में चलता तो हो सकता बन भी जाता, है कि नहीं। बट ही हैड टू यू नो इलीगल एक्शंस, अंडरस्टूड व्हाट ही हैड डन। यू मे हैव हर्ड, ठीक है, दैट ही किल्ड ज्यूज। ज्यूज कौन होते हैं पहले तो आपको ये पता होना है, हु आर ज्यूज, ठीक, ज्यूज, राइट। क्रिश्चियनिटी जो होती है, क्रिश्चियंस, ठीक है, वो आपके जो है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, ठीक है। उनमें जो सबसे लोअर क्लास है वही ज्यूज है, ठीक है। क्रिश्चियन में सबसे लोअर कास्ट, जैसे हिंदूज में सबसे लोअर कास्ट होता है, मुस्लिम्स में भी लोअर कास्ट होता है ना, वैसे क्रिश्चियनिटी में भी सबसे लोअर कास्ट क्या होता है, ज्यूज, ठीक है। मीन्स एकदम सबसे जैसे शेड्यूल कास्ट जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, दे आर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी में ज्यूज को शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, अंडरस्टूड। एंड देयर रेस इज वेरी इंफीरियर। ये लोग क्या होते थे, इनका जो नोज होता था सिक्स के शेप में, जैसे सिक्स होता है इस तरह की इनकी नोज होती थी, सिक्स के शेप में, ठीक है। और आंखें इनकी जो है चूहे जैसी होती थी, ज्यूस की, ठीक है। एंड दे वर जनरली मर्चेंट, ये लोग ज़्यादातर मर्चेंट होते थे, ठीक है। एंड दे वर यू नो ओबीस पीपल, ओबिसिटी बहुत ज़्यादा होती थी इनमें, मोटे मोटे लोग होते थे, ठीक है। दे वर बिजनेसमैन, राइट, बट देयर लाइफ स्टाइल वर वेरी पुअर, अंडरस्टूड। देयर हाइट वाज वेरी लेस, अंडरस्टूड। देयर वेट वाज हैवी, ठीक है। दैट्स वाई दे वर व्हाट सच सिटीजन ऑफ जर्मनी, ठीक है, who were you know just only doing business, eating and doing normal activities, ठीक है। but they could not become a better soldier, रिक्रूटमेंट में ये फेल हो जाते थे, एक अच्छा सोल्जर नहीं हो पाते थे, और इन्हीं की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी हारा था, ठीक है। एडोल्फ हिटलर ने देखा कि जर्मन आर्मी में, ठीक है, सबसे पहले यही ज्यूज लोग ज़्यादा होते थे, और इसी वजह से जर्मनी हार गया था, क्लियर। तब हिटलर जब हिटलर आया उस समय हिटलर 12 ईयर का था, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था जो है 1918 में, तब हिटलर 12 साल का था, ठीक है। एंड ही वाज रिक्रूटेड इन जर्मन आर्मी एज अ मैसेंजर, वो एक मैसेंजर के रूप में उसका रिक्रूटमेंट हुआ था, ठीक है। और इस तरीके से ही वाज यू नो जस्ट रियलाइजिंग द फैक्ट why Germany was defeated in First World War and there was insult of Germany at international level, है ना। और जर्मनी ने क्या कहते हैं, जर्मनी को जो है बहुत सारा लॉस हुआ था, अभी उसको पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। उसको जो है बहुत सारा स्टॉक्स देने पड़े, वो सिलेबस से हट गया है, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे।
लेकिन अभी हम लोग इसको इंट्रोड्यूस के रूप में देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन है। तो उसका मेन डिटर्मिनेशन क्या था? हिज एम्बिशन वाज टू मेक जर्मनी अ सुपर मिलिट्री पावर, ठीक है। वो जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में बनाना चाहता था, ठीक है, माइटी पावर बनाना चाहता था। एंड हिज एम्बिशन वाज टू कॉन्कर ऑल यूरोप। इसकी एम्बिशन थी कि पूरे यूरोप को कॉन्कर करना, पूरे यूरोप पे अपना कब्जा जमाना, ये उसका एम्बिशन था, ठीक है, हिटलर का। एम्बिशन वाज नॉट पुअर, ठीक है, एम्बिशन होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट टू फुलफिल दैट एम्बिशन वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, है कि नहीं, ट्रुथ, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। बट ही वॉज फेल्ड टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, दैट्स वाई ही वॉज डिफीटेड फाइनली, अंडरस्टूड। तो हियर यू मे हैव हर्ड व्हाई ही किल्ड ज्यूज, ठीक है, बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, ठीक है। नाजिज्म में जो लोग थे उन्होंने कोई ऐसे छोटे मोटे काम नहीं किए, उन्होंने बहुत सारे ज्यूज को किल किया, ठीक है, नाजी आर्मी ने, अंडरस्टूड। एंड व्हाट हैपेंड, यही चीज अब हम जरा पढ़ेंगे। लेट अस सी व्हाई हेलमुट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ। हेलमुट के फादर ने खुद क्यों किल कर दिया? एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज, और उसके डर का बेसिस क्या था? हेलमुट के फादर ने खुद को गोली मार ली थी इस समय, ठीक है। क्यों मारी थी गोली? क्योंकि उसको फियर था कि कहीं एलिज आर्मी उसको अरेस्ट न कर दे, ठीक है, और उससे हिटलर का पता पूछेगी, राइट, एंड दे विल टॉर्चर। इसीलिए हेलमुट के फादर ने अपने आप को किल कर लिया था, ठीक है। एलिज लोग तो सर्च कर रहे थे, सर्च ऑपरेशन वाज रनिंग, पीपल्स वर किल्ड, बट यहाँ जो हेलमुट वाली स्टोरी में हेलमुट को जो है क्या हुआ था कि जो है उसने खुद गोली मारी अपने आप को, क्लियर। और उसकी मदर, वो सोचा कि जो है हेलमुट को भी जो है उसको लेकर के जंगल में चली गई, क्लियर, और हेलमुट वहाँ से भाग गया क्योंकि उसको लगा कि उसकी मदर उसको भी पॉइजन कर दे दे, क्योंकि इंक्वायरी जब की जाएगी, पकड़े जाएंगे तो पूछा जाएगा, है कि नहीं, तो 3rd डिग्री टॉर्चर करेंगे, है कि नहीं, तो इससे क्या होगा, काफ़ी प्रॉब्लम होगी, राइट। तो इन 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू द एलीज। जर्मनी ने एलीज के सामने क्या किया? सरेंडर कर दिया इन 1945, क्लियर। और जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया तो सरेंडर होने के बाद अब जो एलीज थी उसने सर्च ऑपरेशन बिगिन किया कि और तो कोई हिटलर नहीं पैदा हो रहा है जर्मनी में, क्योंकि एक ही हिटलर है कि नहीं। उन्होंने सर्च ऑपरेशन बिगिन कर दिया कि उसके सपोर्टर्स कहाँ कहाँ छिपे हैं, सबको अरेस्ट करो, ठीक है, ताकि जर्मनी फाइनली क्या बने, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, अंडरस्टूड। तो ये इनका जो है मेन ऑपरेशन था, ठीक है। एंड इसमें क्या हुआ इन 1945 व्हेन जर्मनी वाज सरेंडर्ड, सो एंटीसिपेटिंग व्हाट इज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबेल्स एंड हिज इंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड। हिटलर का जो एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर थे, ठीक है, हिटलर के जो मिनिस्टर्स थे और हिटलर की सारी जो है फैमिली है, वो ये बुक कह रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया का मतलब पॉइजन खा लिया होगा, है कि नहीं, यही चीज़ था, क्लियर। और इस तरीके से व्हाट हैपेंड, जो है क्या कहते हैं, बर्लिन बंकर, बर्लिन में जो है जो बंकर्स बने थे इन अप्रैल, ठीक है, वो क्या हुए, देवर इंडेड एंड बाई एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। वही मैंने कहा था, IMT, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना था। ये जो एलिस ग्रुप थे इन्होंने एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया, ठीक है। एंड इस इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स में कितने लोग हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर 2nd वर्ल्ड वॉर, जिस कंट्रीज में जितने भी लीडर्स हु वर रिस्पॉन्सिबल दे वर अरेस्टेड, ठीक है। इसी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ठीक है, यही इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, इसी के सामने सुभाष चंद्र बोस को भी सर्च किया जा रहा था, ठीक है, बिकॉज ही हेल्प जापान, ठीक है, एंड ही हेल्प जर्मनी ऑल्सो, ठीक है। तो एलिस के लिए तो एक तरह से प्रिजनर ही माने जाएंगे, है कि नहीं।
उनके लिए तो भाई उनके अगेंस्ट में है एलिस के, उनका भी सर्च ऑपरेशन बिगिन हुआ। और इंडिया में अगर सुभाष चंद्र बोस अगर जिंदा मिले होते तो इंडियन गवर्नमेंट को उन्हें फिर से सौंपना पड़ता, क्योंकि ही वॉज डिक्लेयर्ड एज प्रिजनर, वार प्रिजनर। इसीलिए जो है उनके लिए बहुत सारी स्टोरी फेमस है कि कोई बाबा थे, सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, है कि नहीं, उनको छुपा के रखा गया, एंड सो मेनी थिंग। ऐसी बातें बहुत बार फैली, है कि नहीं। पता लगा अयोध्या में भी एक बाबा थे, वो सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसा लोग कहते थे ना। आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, पूछना अपने मम्मी पापा से, बताएंगे। क्लियर। तो ये क्या है कि ये सब केसेस थे। इसीलिए अगर मान लिया कि अगर वो सुभाष चंद्र बोस थे भी, ठीक है, तो उनको हम लोग हाईलाइट नहीं कर सकते थे, नहीं तो उनको भी हम श्रद्धांजलि देते, कॉमेमोरेट करते, उनको भी नेशनल लेवल पर हम ले जा करके उनका भी जो है क्या कहते हैं खूब स्वागत करते, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन वी कुड नॉट हाईलाइट हिम, अंडरस्टैंड, बिकॉज ही वॉज डिक्लेयर्ड गिल्टी इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। ये एलिस का ग्रुप था, एलिस, ठीक है। इस ट्रिब्यूनल के सामने ही वॉज कंसिडर्ड एज क्रिमिनल, ठीक है, इसलिए हम उनको हाईलाइट नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये ऑल दीज थिंग्स है ना। तो यहाँ पे क्या है कि नरेनबर्ग वॉज सेटअप, ये कहाँ पे सेटअप हुआ, IMT, इट वॉज सेटअप एट नरेनबर्ग, ठीक। ये कहाँ सेटअप हुआ, नरेनबर्ग, क्लियर। ये जर्मनी में एक जगह है, इट्स नेम इज नरेनबर्ग, ठीक है। टू प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल्स, इनका काम क्या था, इस इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का काम क्या था, टू प्रोसिक्यूट मीन्स टू पनिश नाजी क्रिमिनल्स, जितने भी नाजी क्रिमिनल्स थे जिन्होंने ज्यूज की हत्या की थी, बहुत सारे ज्यूज को मौत के घाट उतारा, उनको पनिश करने के लिए ये इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना था, ठीक है। राइट अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय, या what was international military tribunal, what was international military tribunal, ठीक है। briefly describe its role, briefly describe its role, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन।